दोस्तों, एक लड़का जो धारा 302 की सज़ा काट रहा था और उस पर 76 की भी धारा लगी हुई थी। साथियों, कहते हैं कि कोई व्यक्ति कत्ल करके जाए तो जेल में उसे उसकी सराहना होती है, उतना टॉर्चर नहीं किया जाता है। पर कोई व्यक्ति अगर 76 के केस में जाए, कुछ गलत काम करके जाए, रेप जैसे वारदात को अंजाम दे के जाए, तो उसको वहाँ का जो स्टाफ होता है वो तो परेशान करता ही है, पर वहाँ पर जो कैदी होते हैं वो भी उसे परेशान करते हैं क्योंकि वो गलत काम करके गया है। साथियों, इस लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। वहाँ के जो भी लोग होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो उसे परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, एक दिन उस जेल की जो महिला अधिकारी होती हैं, जो जेलर होती हैं, वो जेल में आती हैं और सभी कैदियों से मुलाकात करती हैं। दोस्तों, जैसे वो उस कैदी के पास पहुंचती हैं और जब उसका चेहरा देखती हैं तो देख करके एकदम परेशान हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाती हैं। साथियों, और जब वो लड़का उसे देखता है तो देख करके वो भी हैरान हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके पूरे शरीर को भिगो देते हैं। दोस्तों, वो लड़का भी देख करके उन्हें हैरान हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसू की धारा ज़मीन पर बहने लगती है। दोस्तों, वो महिला अधिकारी तुरंत ही अपने ऑफिस में जाती हैं, ऑफिस में जा कर के बैठ जाती हैं। वो जिस व्यक्ति से मिली वो कोई और नहीं, उस महिला अधिकारी का तलाकशुदा पति होता है। साथियों, अब आगे इस कहानी में जानेंगे कि उनका तलाक कैसे हुआ, वो व्यक्ति कैसे जेल में आया, जो लड़की है वो कैसे एक अधिकारी बनी, वो सारी चीज़ें हम इस कहानी में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, एक कहानी है बक्सर ज़िले की। बक्सर ज़िले में एक लड़की रहती है जिसका नाम सुलेखा होता है। सुलेखा के माता पिता की 2 ही बच्ची होती हैं और उनका कोई भाई नहीं होता है। साथियों, सुलेखा पढ़ने लिखने में अच्छी थी तो वो पास में ही स्कूल में पढ़ने जाती थी और जहाँ वो पढ़ने जाती थी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जय होता है। जय और सुलेखा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। कभी अगर होमवर्क जय का पूरा नहीं हुआ है तो सुलेखा उसे मदद करती थी और कभी सुलेखा का नहीं हुआ तो जय मदद करती थी। अमूमन ऐसा स्कूलों में होता है, जब आप भी स्कूल की लाइफ में होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। साथियों, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और उनकी बातें भी शुरू हो जाती हैं, तो ये बातें जो है प्यार में बदल जाती हैं और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद में क्या होता है कि सुलेखा अपनी ससुराल में रहती है। ससुराल में रहने के बाद में कुछ दिन तो सब अच्छा चलता है, पर बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुलेखा पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना चाहती थी, पर सुलेखा के जो सास ससुर हैं या उसके जो घर वाले हैं वो सपोर्ट नहीं करते थे उसको, और जय भी सपोर्ट नहीं करता था। जय की एक गंदी आदत हो गई थी कि वो दारू पीने लगा था। अब जय का दारू पीना दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और वो नशे में जब आता था तो सुलेखा को गाली देता था, उसको मारता पीटता था। एक दिन साथियों, इतनी हद से ज़्यादा वो दारू पी के आया था कि उसने सुलेखा को इतना मारा कि वो उठ नहीं पा रही थी। साथियों, वो अपने पापा को कॉल करती है। पापा को कॉल करने के बाद में वो अपने घर चली जाती है अपने पिता के साथ में। अब वो वहाँ दृढ़ निश्चय लेती है कि उसे कुछ करना है, कुछ बनना है। दोस्तों, वहाँ पर वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद वो फॉर्म अप्लाई करती है, देन परीक्षा देती है और परीक्षा देने के बाद में उसका सिलेक्शन जो है वो जेल में हो जाता है एक अधिकारी के तौर पे। साथियों, वो अधिकारी बन गई है। अधिकारी बनने के बाद में वो जय से तलाक ले लेती है और तलाक के लगभग 4-5 महीने गुजरते हैं। अब जय का दारू पीना और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हद से ज़्यादा दारू पीता है। वो भूल जाता है कि उसके सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबको गाली देना, अब चोरी चपाटी भी वो करने लगता है। दोस्तों, जय एक दिन अपने दोस्त के साथ दारू पीकर आ रहा होता है। रास्ते में वो देखते हैं कि एक पति पत्नी जा रहे हैं पैदल और पत्नी जो है वो कुछ सोने के आभूषण पहनी है, तो वो जय जो है वो आभूषण छीनने लगता है, उसका दोस्त भी छीनने लगता है। तो जो औरत है, उसका जो पति होता है वो थोड़ा ताकतवर होता है, तो वो दोनों को कब्जे में कर लेता है। कब्जे में करने के बाद में दोनों को मारता पीटता है। पर साथियों, क्या होता है कि जय के पास एक तमंचा होता है, वो उससे हमला कर देता है उस औरत के पति पर। उसको वो 2 फायर करता है और वो व्यक्ति जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद में वो जय वहाँ से उठता है और उस औरत पर हमला करता है। औरत की गोली तो नहीं मारता है, पर साथियों उसके साथ बलात्कार करते हैं दोनों लोग। दोनों उसके साथ रेप करते। रेप करने के बाद में
वहाँ से थोड़ी दूर बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो दारू पिए हुए थे तो उतना तेज़ वो चल नहीं पा रहे थे। और साथियों क्या होता है, भगवान की मेहर है कि एक कार से 4-5 लड़के आ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति और एक महिला एकदम बेकार हालत में पड़े हैं, तो वहाँ गाड़ी रोकते हैं और रोकने के बाद में उनकी मदद करते हैं। हालांकि साथियों वो औरत का पति तो नहीं बच पाता है, फिर उस औरत को वो अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं। और वो देखते हैं कि 2 लोग हैं जो भागते हुए जा रहे हैं, तो वो लड़के उनको दौड़ के पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस के हवाले उन लोगों को किया जाता है, जय और जय के दोस्त को। अब साथियों क्या होता है कि इनको कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट के द्वारा जय को सज़ा सुनाई जाती है। 302 का और 76 का मुकदमा लगता है और उसकी 20 साल की सज़ा होती है। सज़ा के बाद में उसे उस जेल में डाला जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी की ड्यूटी लगी हुई थी। साथियों वो जेल में सज़ा काट रहा होता है। एक दिन सुलेखा सोचती है कि काफ़ी दिन हो गए कैदियों से मिली नहीं हूँ, तो वो वहाँ कैदियों से मिलने जाती है। अब साथियों जैसी वो एक एक करके सबसे मिलती है, सभी का हाल चाल लेती है, तो ये जय जो है वो वहाँ पर काम कर रहा होता है, फुलवारी पे पानी लगा रहा होता है, घास निकाल रहा होता है, ये सारे काम वहाँ पर कर रहा होता है। ऐसे सभी कैदियों के काम होते हैं। तो जैसे वो वहाँ पहुँचती है और जय को देखती है, तो जय को देखते ही वो एकदम शांत हो जाती है, उसके अंदर कोई शब्द नहीं रहते हैं। फिर जय उसे देखता है तो जय देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साथियों आंसू की धारा इस कदर निकल रही होती है कि ज़मीन को छू लेती है। फिर जो सुलेखा है वो सभी कैदियों से कहती है, ठीक है अभी आप आराम करो सभी लोग, और फिर बाद में काम करना। दोपहर का टाइम हो रहा होता है, लगभग 11-12 बज रहे होते हैं। तो फिर वो जय से कहती है कि जय तुम मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। फिर जय उसके ऑफिस में जाता है। फिर जय से पूछती कि ये सब क्या हुआ जय तुम्हारे साथ में, तुम यहाँ कैसे। तब वो जय की फ़ाइल उठाती है, फ़ाइल में देखती है कि ऐसे ऐसी वारदात करके जय यहाँ आया है, उसको सज़ा सुनाई गई है। तब वो कहती है कि सब कैसे हुआ, तुमने क्यों किया ये सब। तब वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पर वो कहती है कि ये माफ़ करने वाली सज़ा ही नहीं है, ये माफ़ करने वाली धारा ही नहीं है। जो तुमने कृत किया है, जो तुमने पाप किया है, इसकी सज़ा तो इससे भी कठिन होनी चाहिए। पर साथियों वो रोने लगता है वहाँ। तो वो कहती है कि रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकती। और इतना कहने के बाद में वो कहती है कि मैंने भी झेला है तुम्हें, तुम कितना दुर्व्यवहार मेरे साथ करते थे। मैं जब तुम्हारे घर पे थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे, मैं चिल्लाती थी, रोती थी, पर तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और तुमने आज इस तरह से ये वारदात की है, एक औरत को विधवा किया है, एक औरत के सिंदूर को तुमने छीन लिया है, उसके बच्चे कैसे रहते होंगे, कभी तुमने सोचा ये चीज़। तो वो कुछ कहता नहीं, बस रोता रहता है। तो वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजरेगी। इतना सुनने के बाद में फिर वो जैसे कहती है कि ठीक है जाओ अपने काम करो। दोस्तों थोड़े ही दिन गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं। जय वहाँ परेशान होने लगता है, उसको जेल की हवा, जेल का पानी, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करता है कि एक दिन जेल में ही खुदकुशी कर लेता है, वो अपने आप को मार देता है। साथ ही उस खुदकुशी करने के बाद में उसका सारा अंतिम संस्कार होता है, जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं वो पूरी की जाती हैं। और इसके बाद में जो है उसकी लाश उसके घर भेज दी जाती है। तो साथियों आपको क्या लगता है सुलेखा ने जो किया वो सही था या गलत, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।